हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको HCF एंड LCM एक्सरसाइज नंबर 6A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। तो इस एक्सरसाइज में हम HCF बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आपको HCF का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज़ HCF? अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड F स्टैंड्स फॉर फैक्टर। तो फुल फॉर्म हो जाती है इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी। कॉमन मतलब सेम। फैक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स वो नंबर होता है जिससे गिवन नंबर डिवाइड हो पाए। सपोज करो मैंने आपको 10 बोला और आपसे कहा कि 10 के फैक्टर्स बताओ, तो फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिनसे 10 कट जाता है। जैसे 10 किस से कटता है? एक तो 1 के टेबल से कट जाता है, तो 1 इसका एक फैक्टर है। 10 2 के टेबल से भी कट जाता है, तो 2 भी 10 का एक फैक्टर है। 5 के टेबल से भी कट जाता है, तो 5 भी फैक्टर कहलाएगा 10 का। 10 खुद 10 के टेबल से भी कट जाता है, तो 10 भी एक फैक्टर कहलाएगा इसका। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब बाय विच द गिवन नंबर इज डिविजिबल। तो आप यहाँ लिख दोगे फैक्टर का मतलब क्या होता है? बाय विच गिवन नंबर जो होता है वो डिविजिबल होता है, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो HCF में क्या करना होता है? हमें एक बड़ी से बड़ी वैल्यू ढूंढनी होती है जो सेम हो 2 या 3 या 4 नंबरों में, और वो सेम फैक्टर्स होना चाहिए। फैक्टर मतलब ऐसा टेबल जिससे सारे के सारे गिवन नंबर डिविजिबल होते हो, तो उसको हम HCF बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन देखो। फाइंड द HCF ऑफ द नंबर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपको हेल्प जो लेनी है ना, वो मल्टीप्लिकेशन टेबल की ही लेनी है। अब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, 3 एंड 6 दो नंबर दिए हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि 3 और 6, यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा था कि HCF फाइंड करो। कौन से मेथड से? मल्टीप्लिकेशन टेबल वाले मेथड से। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला मेथड देखना है, तो आपको ये देखना है कि 3 किस किस के टेबल में आता है। 3 कम्स इन ए टेबल ऑफ। आपको लिखना है कि 3 किस किस के टेबल में आता है। 3 कम्स इन ए टेबल ऑफ, या तो 1 के टेबल में 3 आता है या फिर 3 के टेबल में 3 आता है। ठीक है। अब 6 की बारी है। 6 कम्स इन ए टेबल ऑफ, 6 किस किस के टेबल में आता है? सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करो। सबसे पहले तो 1 के टेबल में 6 आता है। 1 6 जा 6। ठीक है ना। तो 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है। 2 3 जा 6 होता है। तो 2 कितने जा होता है? 2 3 जा होता है ना, तो 3 के टेबल में भी आएगा 6। 3 कितने जा 6 होता है? 3 2 जा 6। अगर 2 के टेबल में आ रहा है ना, तो 2 के टेबल में जितनी बार 6 आएगा उसके टेबल में भी वो 6 आएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, 2 कितने जा 6 होता है? 2 3 जा होता है, यानी 2 के टेबल में भी 6 आ जाएगा और 3 के टेबल में भी आ जाएगा। 6 1 के टेबल में आता है ना, तो 1 कितने जा 6 होता है? 1 6 जा 6 होता है, यानी 1 के टेबल में भी 6 आएगा और 6 के टेबल में भी। तो ये हो गए टेबल्स जिनमें 6 आता है, और ये हो गए टेबल्स जिनमें 3 आता है। अब हमें क्या लिखना था? HCF। H का मतलब मैंने बताया था, H का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, हाईएस्ट। तो इनमें आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कॉमन भी हो। कॉमन वर्ड का मतलब क्या है? कॉमन मतलब सेम, जो दोनों में सेम हो और सबसे बड़ा हो। अब देखो 1 तो सेम है दोनों में, 3 भी सेम है दोनों में, लेकिन हमें दोनों नहीं लिखने, हमें तो बस हाईएस्ट वाली लिखनी है, लार्जेस्ट वाली। तो सबसे बड़ा नंबर इनमें दोनों में सेम क्या है? 3 है। तो HCF क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का? 3। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए बी पार्ट। एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 8। तो आप ये देखो कि 12 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले तो 12 1 के टेबल में आता है। 1 मल्टीप्लाई 12 करें तो आंसर क्या हो जाता है? 12। 1 12 जा 12। तो एक तो 1 लिखोगे आप, और दूसरा क्या लिखोगे? 12। 12 को दूर लिख लो। ठीक है। तो 1 के टेबल में भी आ जाता है 12,
12 के टेबल में भी आ जाता है। अब 1 के बाद कौन सा नंबर होता है? 2, 2 के टेबल में 12 आ जाता है, 2 इंटू 6 करके, 2 6 जा 12, तो 2 के टेबल में भी आएगा, तो 2 तो शुरू में लिख दो और 6 को ना 12 के पीछे लिख दो। अब बात करें 12 3 के टेबल में आता है, 3 कितने जा 12 होता है? 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12, यानी 3 के टेबल में भी आ जाएगा और 4 के टेबल में भी आ जाएगा। अब 3 के बाद क्या होता है? 5 होता है, 4 होता है, 4 तो हमने लिख दिया, 4 के टेबल में आता है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख चुके हैं 4, तो 4 के टेबल में आता है। 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 के टेबल में 12 होता ही नहीं, तो हम 5 को लिखेंगे ही नहीं। तो ये वो टेबल्स हैं जिनमें 12 आ जाता है। अब 8 को देखते हैं कि 8 किन किन के टेबल में आता है। 8 सबसे पहले 1 के टेबल में आता है 8, 1 इंटू 8 करते हैं तो आंसर 8 हो जाता है, तो 1 और लास्ट में लिख दो 8, ठीक है। 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2 4 जा होता है 8, यानी 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा। 2 के बाद होता है 3, 3 के टेबल में तो 8 आता नहीं। 3 के बाद होता है 4, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8, तो 4 तो हम लिख चुके हैं, अब दोबारा लिखेंगे नहीं। और कोई टेबल नहीं है जिनमें 8 आता हो, तो हमने 12 किस किस के टेबल में आता है वो भी लिख दिया, 8 किस किस के टेबल में आता है वो भी लिख दिया। अब हम देखेंगे HCF हाईएस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मतलब सेम। तो देखो 1 एक सेम है दोनों में, 2 भी सेम है दोनों में, 4 भी सेम है दोनों में, हाईएस्ट कौन है इनमें? 4 सबसे बड़ी वैल्यू है जो दोनों में आ रही है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे, 18 एंड 27, 18 27। अब आपको देखना है कि 18 किस किस के टेबल में आता है। 18 जो है ना 2 के टेबल में आता, सबसे पहले तो 1 के टेबल में आता है 18, 1 के टेबल में तो हर कोई नंबर आ जाता है, तो 1 तो लिखना ही लिखना है। अच्छा 1 के टेबल में 18 कितनी बार आएगा? 1 इंटू 18 करके आता है 18, तो 18 को भी लिखोगे लास्ट में, तो 1 के टेबल में भी 18 आ जाता है और 18 के टेबल में भी 18 आ जाता है, ठीक है। तो 1 और इटसेल्फ, इनमें तो हर नंबर आते ही आते हैं, 1 के टेबल में भी हर नंबर हो जाता है और खुद के टेबल में भी आता है हर नंबर, ठीक है ना। अब 2 के टेबल में देखें तो 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है, 2 9 जा 18, तो 2 भी लिखेंगे और 9 को यहाँ लिख देंगे। 2 के बाद क्या होता है? 3, 3 के टेबल में 18 आता है, यस, 3 6 जा 18, तो 3 भी लिखेंगे और यहाँ 9 से पहले 6 लिखेंगे। अब बात करें 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं, 4 के टेबल में 18 नहीं आता। फिर करें 5 की बात, 5 के टेबल में 18 आता है? नो। 6 के टेबल में 18 आता है? यस, 6 3 जा 18, तो 6 तो हम लिख चुके हैं, अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ये देखो ये लिखा हुआ 6, यानी अब आगे और कोई न्यू नंबर नहीं आएगा, जिनके टेबल में 18 आता है वो हमने सब लिख दिए। अब बारी है 27 की, तो मैंने अभी आपको बताया एक 1 ऐसा नंबर है जिसमें हर कोई आ जाता है, तो 1 का टेबल तो लेना ही लेना है। 27 खुद 27 के टेबल में भी आएगा, तो लास्ट में 27 भी लेना ही लेना है। तो ये तो लेने ही होते हैं, एक तो 1 और जिस नंबर का टेबल आप देख रहे हो वो तो लेना ही लेना है। अब 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के टेबल में 27 अगर देखें तो 2 के टेबल में 27 नहीं आता। 2 के बाद क्या होता है? 3, 3 के टेबल में 27 आ जाता है, 3 इंटू 9, 3 9 जा 27, तो 3 भी लिखेंगे और 9 भी लिखेंगे। अब 3 के बाद क्या होता है? 4, 4 के टेबल में 27 नहीं मिलेगा आपको। 5 आता है, 5 के टेबल में 27 नहीं मिलेगा। 5 के बाद 6 होता है, 6 के टेबल में 27 नहीं आएगा। 7 का टेबल पढ़ोगे तो उसमें भी 27 नहीं आएगा। 8 का टेबल उसमें भी नहीं आएगा। 9 के टेबल में 27 आएगा और 9 हम लिख चुके हैं, तो अब हम और नंबर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ गैपिंग ज़्यादा हो गई है, मैं इरेज करके पास में लिख देता हूँ ये 9 और 27। तो ये वो टेबल है जिनमें 27 आ जाता है। तो अब हमने 18 भी लिख दिया किस किस के टेबल में आता है, 27 भी लिख दिया किस किस के टेबल में आता है। अब हम क्या देखेंगे इनमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो सेम है। तो एक तो 1 सेम है, 3 सेम है, 9 सेम है, तो हाईएस्ट कौन है इनमें? 9 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो HCF क्या हो जाएगा? 9। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट देखें, यहीं कर लेते हैं। डी पार्ट में 2 नंबर दिए हैं 20 एंड 30। एक दिया है आपको 20 और दूसरा दिया है आपको 30। पहले हम इनको देखते हैं कि ये किन किन के टेबल में आता है। 20 जो है ना 1 के टेबल में तो आता ही आता है और 20 के टेबल में आता ही आता है। ये तो लेने ही लेने हैं 1 और 20, ठीक है। 1 शुरू में, 20 लास्ट में। अब 2 के टेबल में 20 देखोगे ना तो 2 10 जा 20 होता है, तो 2 भी लेना पड़ेगा और 10 को लास्ट सेकंड लास्ट में ले लेंगे,
टू के बाद 23 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 5 या 20, तो 4 के टेबल में लेंगे और 5 के टेबल में लेंगे। अब और कोई टेबल नहीं बचेगा, 4 के बाद कौन है, 5 का टेबल है, तो 5 तो हम लिख चुके हैं। अब रिपीट होंगे नंबर, तो आपको और नया कोई टेबल नहीं है जिसमें 20 आ जाए। अब बारी है 30 की। 30 एक तो 1 के टेबल में लेना ही लेना है और लास्ट में 30 के टेबल में लेना ही लेना है। 2 के टेबल में 30 देखोगे तो 2 के टेबल में 30 आ जाता है, 2 के टेबल में 30 आ जाता है। कैसे पता चलेगा आपको, अगर याद नहीं होगा तो आप डिवाइड करके देख लें 2 से 30 को, तो 15 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, ऊपर से 0, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 15। तो 2 15 जा 30 होता है, तो 2 भी लेंगे और 15 भी लेंगे। अब बात करें 2 के बाद 3 आता है, तो 3 के टेबल में 30 आ जाएगा। 3 के टेबल में 30 कितनी बार आएगा, 3 10 जा 30, ठीक है ना। 3 के बाद किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में तो 30 आएगा नहीं, 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 6 जा 30, तो एक 5 भी आएगा यहाँ। 3 के बाद तो 5 आएगा और 5 6 जा होता है तो 6 भी आएगा। अब आप क्या देखोगे, 5 का टेबल पढ़ा था आपने, 5 6 जा 30, 5 के बाद कौन होता है, 6, 6 के टेबल में 30 आ जाएगा, बट वो तो हम लिख चुके हैं, यानी अब नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो एट लास्ट हमें क्या लिखना पड़ेगा, अब HCF क्या है वो लिखेंगे हम। तो HCF हाईएस्ट वैल्यू जो इनमें क्या हो, कॉमन। तो सबसे बड़ा नंबर जो इनमें कॉमन है वो कौन है वो देख लेते हैं। एक तो 1 सेम है, एक 2 सेम है, एक 5 सेम है दोनों में, और एक 10 सेम है। तो 10 ही सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों में सेम है। तो HCF क्या हो जाएगा आपका, 4th पार्ट का 10। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 2 नंबर दिए हैं 33 और 44। हेडिंग वही है क्वेश्चन की, मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला काम ही चेक करना है। हेडिंग में लिखा था ना, HCF निकालो मल्टीप्लिकेशन टेबल से। तो हम पहले 33 देखेंगे किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो 33 आएगा ही आएगा। 33 किसके टेबल में आएगा, और 33 खुद के टेबल में, ठीक है। अब 1 के बाद 2 आता है, बट 2 के टेबल में 33 नहीं आएगा। 2 के टेबल में तो वो नंबर आते हैं जिनके आखिरी में क्या दिखाई दे, आखिरी में लिखा हुआ हो 0 नंबर, 2 4 6 8। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 जैसा नंबर दिखाई पड़ता है तब वो नंबर 2 के टेबल में आता है। बट यहाँ तो 0 2 4 6 8 है ही नहीं, यहाँ पे तो लास्ट में 3 है, यानी ये 2 के टेबल में नहीं होगा। 3 के टेबल से कट जाएगा 33। 3 के टेबल से 33 कटता है कितनी बार, 3 × 11। अगर आप 3 11 जा करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, 33। तो 3 भी लोगे और 11 सेकंड लास्ट में लिख दोगे। 3 के बाद 4 होता है, नहीं आएगा। 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद आता है 5, 5 के टेबल में भी 33 नहीं आएगा। 5 के बाद 6, 6 के टेबल में भी 33 नहीं आएगा। ऐसी 7 8, तो आप टेबल देखते जाओगे, सीधा जाकर ये 11 के टेबल में आएगा 33, और 11 हम लिख चुके हैं, यानी अब कोई नया नंबर नहीं है जिसके टेबल में क्या आ जाए, 33। अब बात करते हैं 44 की। तो 44 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है 44, और एक खुद के टेबल में आता है 44, ठीक है। 44 इसके बाद 1 के बाद 2 के टेबल में आता है। आप इसे 2 से डिवाइड कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि 2 के टेबल में 44 कितनी बार आता है। 2 डिवाइड करोगे ना तो 22 बार आएगा, 22 बार। अच्छा चलो मैं इसमें एक आपको एक मेथड और बताता हूँ। देखो यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो छोटे छोटे नंबर थे, 3 6 12 8 18 27 20 30, बट यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि नंबर्स बड़े होने लग गए। तो जब बड़े नंबर आने लग जाए ना तो आपको एक और तरीका है, थोड़ा शॉर्ट है वो, इससे उसमें क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो उससे आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। पहला स्टेप तो सेम है, आपको 2 नंबर दिए हैं 33 और 44। आप पहले इनमें छोटा नंबर आइडेंटिफाई करके उसके टेबल्स लिख लो कि वो किस किस के टेबल में आता है। तो हमने छोटा नंबर इनमें देखा 33 और 44 में कौन है, 33 छोटा नंबर है, और 33 आता है 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 11 के टेबल में और 33 के टेबल में। छोटा नंबर देख लिया। अब हमें बड़ा नंबर देखना है 44। अब हमें क्या देखना है, 44। अब 44 को आपको देखना है कि इन ये जो नंबर है, यहाँ जो नंबर आ रहे हैं, इन में से किस टेबल में आ जाता है 44। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया हमें कॉमन ही तो देखना है ना। HCF, C का मतलब
HCF में C का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन मतलब 33 में भी होना चाहिए और 44 में भी होना चाहिए। तो हम 33 वाले नंबर से ही जो डिवाइड करके देख लें 44 को, अपने आप पता चल जाएगा, कॉमन ही तो चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा नंबर ले लिया जाए जो 33 में हो ही ना, लेने तो इन्हीं में से पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, ये थोड़ा शॉर्ट तरीका हो गया, इसमें आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ये छोटी छोटी वैल्यू थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, अब आंसर क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू आने लग गई। तो बड़ी वैल्यू जब आ रही है तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप पहले छोटा नंबर आइडेंटिफाई करो और उसको देखो कि वो किस किस के टेल में आता है। तो 33 छोटा था, 33 किस किस के टेल में आता है, 1, 3, 11 और 33। HCF निकाल रहे हैं, तो HCF का मतलब बड़े से बड़ा टेबल जो दोनों में क्या हो, कॉमन। तो अब हम क्या करेंगे, जब 44 का देखेंगे ना, तो हमें 44 किस किस के टेबल में आता है वो सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 44 बहुत सारे टेबल्स में आ जाता है, बट हम सारे नहीं देखेंगे। हम क्या करते हैं, हम 33 वाले नंबर्स को ही देख लेते हैं कि 33 जिन जिन के टेबल में आता है उनसे क्या 44 डिविजिबल हो रहा है, किसी एक ना एक से तो होगा, वही HCF होगा। तो हम पहले 44 को देखते हैं सबसे बड़े नंबर 33 से। 33 के टेबल में 44 तो आएगा ही नहीं। फिर बात करें 44, अगला नंबर क्या था 33 का, 11। 33 किसके टेबल में आता है, 1, 3, 11, 33। 33 से 44 तो हो नहीं रहा, बट 11 के टेबल में 33 भी आता है और 44 भी आता है। तो 44 बहुत सारे नंबर से कट जाता है, बट उनमें से एक 11 भी है, और 11 ही दोनों का क्या बैठेगा, हाईएस्ट कॉमन। तो आप यहाँ लिख दोगे HCF जो है ना वो क्या है, 11 है। तो हमें यहाँ 44 के सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल ढूंढने नहीं पड़े, टाइम बच गया हमारा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इससे आपका टाइम बचेगा, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, बी पार्ट देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा जब बी पार्ट देखोगे। बी पार्ट में क्या है, 24 एंड 16, इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। स्मॉलर वैल्यू मैंने बोला था ना, दो नंबरों में पहले आप छोटा वाला आइडेंटिफाई करो। छोटा कौन है, 16। तो आप 16 को देखो कि 16 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले 1 के टेबल में आता है 16, और खुद के टेबल में आता है 16। 16 जो है 2 के टेबल में भी आता है। 2 कितने जा 16, 2 8 जा। 16 जो है 2 के बाद 3 के टेबल में नहीं आता, 4 4 जा 16, 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा। तो एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है 16, वो हम लिख चुके हैं। तो बस ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 16 आ जाता है। तो छोटे वाले के हमने सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल ढूंढ लिए। अब बात करें बड़े वाले की, 24। तो इसके लिए हमें सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम बचाना है तो जो 16 के टेबल आए थे ना, 16 किस किस के टेबल में आता है, उन्हीं से डिवाइड करके देख लो। बड़े से शुरुआत करते हैं। बड़े से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट। तो जब हाईएस्ट फाइंड करना है तो हम 1 क्यों लेंगे, छोटा, हम तो बड़ा लेंगे, बड़ा नंबर लें। 16 है ये, 16। क्या 16 के टेबल में 24 आ जाएगा, नहीं। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो 16 तो फेल हो गया, दोनों में नहीं आएगा, एक में आ रहा, बस दूसरे में नहीं आ रहा। बात करें 8 की, क्या 8 के टेबल में 24 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। यानी दोनों में सबसे बड़ा टेबल जो कॉमन है वो कौन है, 8। तो 24 बहुत सारे टेबल में आता है, बट उनमें से एक टेबल 8 है। तो दोनों का कॉमन क्या बैठेगा, बड़ा वाला नंबर कॉमन 8 आएगा। तो HCF क्या हो गया आपका, बी पार्ट का 8। तो देखो जल्दी हो गया ना ये। इससे आप ये वाला मेथड फर्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 में भी, ठीक है। अब C पे आ जाओ, पार्ट नंबर C। 15 छोटा नंबर है, 25 बड़ा नंबर है, और मैंने बताया था पहले आपको छोटे पे ही फोकस करना है। तो छोटा कौन है, 15 है। तो आप देखो 15 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है। 15 जो है 2 में तो आता नहीं, 3 के टेबल में आ जाता है। 3 कितने जा 15 होता है, 3 5 जा 15। और उसके बाद 3 के बाद 4 के टेबल में तो आता नहीं 15, 5 के टेबल में आता है, और 5 हम लिख चुके हैं। तो अब नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि 15 और कोई न्यू टेबल में नहीं आता, बस यही 4 टेबल है जिनमें 15 आता है। अब 25 किस किस के टेबल में आता है, हमें सारे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम तो 15 वाले ही नंबर देखेंगे जिन नंबर्स में 15, जिन टेबल्स में 15 आ जाता था, उन्हीं से 25 को देखेंगे कि क्या उन्हीं के टेबल में 25 भी आता है। तो हाईएस्ट ढूंढना है HCF, तो हम बड़े से शुरुआत करेंगे। तो 15 है सबसे बड़ा यहाँ। क्या 15 के टेबल में 25 आता है, नहीं। यानी 15 एक के टेबल तो हो गया, बट दूसरे में नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा ना, दोनों में चाहिए। तो 15 के टेबल में 25 तो है नहीं। तो अगला नंबर देखो, अगला नंबर क्या है, 5।
क्या 5 के टेबल में ये 25 आ जाएगा? 15 तो आता ही है 5 के टेबल में, क्या ये 25 भी आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। 5 5 जा 25, यानी 25 जो है 5 के टेबल में भी आता है और अदर्स टेबल में भी आता है, बट दोनों में जो सेम आएगा वो कौन आएगा? 5 आएगा। तो HCF क्या हो गया? 5। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। 24 एंड 36, तो पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे 24, उसके बाद बड़ा नंबर लिखेंगे 36। तो 24 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में 24 के, उसके बाद 1 के बाद 2 के टेबल में आता है 24, डिवाइड करके देख लेना 2 से 24 को, तो 12 जा हो जाएगा 24, यानी 2 के टेबल में भी आएगा और 12 के भी टेबल में आएगा। 24 3 के टेबल में आता है, 3 8 जा 24, तो 3 भी लिखेंगे और 8 भी लिखेंगे, 3 8 जा 24। 4 के टेबल में भी आता है, 4 6 जा 24, तो 4 यहाँ लिखेंगे और 6 8 से पहले लिखेंगे। 4 के बाद 5 के टेबल में नहीं आता 24, 5 के बाद 6 के टेबल में आता है 24 और 6 हम लिख चुके हैं, तो अब रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो अब कोई नया टेबल नहीं है जिसमें 24 आ जाए। तो ये वो टेबल्स हो गए जिनमें 24 आ जाता है। अब 36 किस किस के टेबल में आता है वो हमें सारे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम तो 24 किस किस के टेबल में आता है उन्हीं पे फोकस करेंगे और फिर ये देखेंगे क्या उन टेबल में 36 भी आता है या नहीं। बड़े से शुरुआत करते हैं 24 के टेबल में 24 तो आ जाता है बट 36 नहीं आता, तो ये कॉमन नहीं आएगा दोनों में। 12 के टेबल में 24 आ जाता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 12 के टेबल में 36 भी आ जाता है, 12 3 जा 36। तो 12 जो है 36 जो है बहुत सारे टेबल में आ जाता है, उनमें एक टेबल 12 भी है और 12 दोनों में कॉमन भी आएगा और बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी जो कॉमन होगी। तो HCF क्या हो गया दोनों का? 12। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन 2 के। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। हेडिंग वही है, फाइंड द HCF बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो 2 नंबर दिए हैं 11 एंड 16, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो हम छोटे नंबर को देखेंगे। 11 है, 11 स्मॉलर नंबर है। 11 किस किस के टेबल में आता है पहले वो लिख लेते हैं, एक तो 1 के टेबल में, एक अपने टेबल में, फिर उसके बाद 11 और किसी टेबल में आता ही नहीं है, ऐसा और कोई टेबल नहीं है जिसमें 11 आ जाए, तो ये गैप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 11 हम यहाँ लिखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अब बड़ा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर क्या है? 16। अब आपको देखना है 16 किस किस के टेबल में आता है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था शॉर्टर स्मॉलर वे, क्या अगर आपको टाइम सेव करना है तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि सारे टेबल ढूंढो जिसमें 16 आता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम 11 वाले के टेबल ही देखते हैं क्या उन टेबल्स में 16 भी आता है या नहीं, ठीक है ना। तो 16 को देखना है, पहले हम बड़े नंबर से देखते हैं 11, क्या 11 के टेबल में 16 आता है? नहीं। क्या 1 के टेबल में 16 आता है? हाँ। तो 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें 16 भी आ जाएगा और 11 भी आ जाएगा, और ये बड़े से बड़ा नंबर है, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं जिसमें दोनों आ जाए। बड़े नंबर तो और भी मिलेंगे जिसमें 16 आ जाए, बट हमें तो वो चाहिए ना जो जिसमें दोनों आ जाए। तो 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आ पाएंगे। तो HCF क्या हो गया इसका? 1। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। 13 छोटा नंबर है, 27 बड़ा है, तो पहले हम 13 पे फोकस करेंगे। 13 या तो 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है, और कोई ऐसा टेबल ही नहीं है जिसमें 13 आ जाए। अब बात करें 27 की। 27 काफ़ी टेबल्स में आता है, बट हमें सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो 13 किस किस के टेबल में आता है उन्हीं से ही 27 का भी ढूंढ लेंगे। तो 13 के टेबल में 27 तो मिलेगा नहीं, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 27 नहीं आता है, तो 13 कॉमन नहीं है दोनों का फैक्टर। अब 1 बचा, 1 के टेबल में 13 आएगा, 1 के टेबल में 27 भी आएगा। 1 एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हर कोई आ जाता है, तो इसमें भी सबसे बड़ा टेबल जिसमें दोनों के दोनों आ जाएं वो कौन है? वो 1 ही है। तो आप यहाँ लिखेंगे HCF इन दोनों का भी क्या है? 1। अब पार्ट नंबर C देखिए, 15 और 28। पहले हम छोटा टेबल देखेंगे, 15 छोटा नंबर। 15 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में आता है। दूसरी चीज़ 1 के बाद 3 के टेबल में आता है 15, 3 5 या 15, तो 3 के टेबल में और 5, और कोई अदर टेबल नहीं है जिसमें 15 आ जाए। अब बात करें दूसरे नंबर की, दूसरा नंबर क्या था? 28। 28 काफ़ी टेबल्स में आता है, लेकिन हमें सारे टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर टाइम बचाना है तो आप क्या करें, आप सारे टेबल मत लिखो जिसमें 28 आता है, आप तो 15 वाले के टेबल्स पे फोकस करो।
ये है 15, क्या 15 के टेबल में 28 मिलेगा? नहीं, तो ये तो होगा नहीं। क्या 5 के टेबल में 28 मिलेगा? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्या 3 के टेबल में 28 मिलेगा? नहीं, 3 9 या 27 होता है, 28 तो होता ही नहीं, तो इसमें भी नहीं आएगा। फिर बात करें 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो बचा कौन? 15 सिर्फ अब 1 के टेबल में रह गया, और 1 के टेबल में 15 भी मिल जाएगा और 28 भी मिल जाएगा। 1 एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हर कोई आ जाता है। तो HCF कॉमन जो है दोनों में, कॉमन फैक्टर वो दोनों में, वो क्या है? 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। अब ये क्वेश्चन बदल गया है, फाइंड तो वही करना है HCF, बट पिछले वाले में हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से करा था। इसमें कह रहा है कि आप फाइंड करो फैक्टर्स को और तब बताओ। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 नंबर हैं, दोनों नंबर अलग अलग लिखो, 6 और 9। और फैक्टर्स फाइंड करने का क्या तरीका है? हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। ये जो मैं फाइंड कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 जो है सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 6 जो है सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो 2 कितने जा 6 होता है? 2 3 जा 6। फिर उसके बाद ये जो 3 आया, ये 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3। तो 6 का जो आंसर आया, हमने अभी किसको करा था? 6 को करा था। तो 6 का जो आंसर आया ना, वो मल्टीप्लाई करके लिखो इन दोनों को, 2 × 3। अब 9 की बारी है। 9 2 के टेबल में नहीं आएगा, हमें प्राइम नंबर लेना है। हम ये क्या फाइंड कर रहे हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हमने फाइंड करा था ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम वर्ड आ रहा है, प्राइम वर्ड का मतलब प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो अपने या 1 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो सबसे पहले हम 2 से करके देखते हैं। फिर उसके बाद 3 अपने टेबल में आता है या 1 में। फिर उसके बाद 4 होता है, बट 4 प्राइम नहीं होता क्योंकि 4 औरों के टेबल में भी आ जाता है, 2 के टेबल में आ जाता है, तो 4 प्राइम नहीं है। 5 प्राइम होता है क्योंकि ये खुद के टेबल में आता है। 5 के बाद 6 नहीं लेना, 6 तो और टेबल्स में भी आ जाता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। हमें तो वो लेने हैं जो खुद के टेबल में आते हैं। तो 7 एक ऐसा टेबल है जिसमें जो 1 या अपने टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। 8 औरों के टेबल में आता है। 9 भी औरों के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आ जाता है 9। 10 और टेबल्स में आ जाता है। 11 किसी टेबल में नहीं आता, या तो 1 में आएगा या अपने में आएगा। 13 1 या अपने में आएगा। तो इस तरह के नंबर्स लेने होते हैं। तो 9 किससे कटेगा? इनमें से 3 से कटेगा। तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9। फिर दोबारा 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। अब हम यहाँ लिख देंगे 9 = ये जो 2 आंसर आए हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 × 3। ठीक है, ये तो हमने क्या फाइंड करा? ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करा। अब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स कैसे लिखते हैं? देखो, अगर आपको फैक्टर्स लिखने हैं ना, किसके फैक्टर्स? इन्होंने बोला था ना फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। तो आप फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो। फैक्टर्स किसके? फैक्टर्स 6 के भी, और दूसरी चीज़ फैक्टर्स किसके फाइंड कर रहे हैं? 9 के भी। तो सबसे पहले वही बात याद रखें जो मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताई थी, 1 तो लेना ही लेना है, 6 भी लेना ही लेना है। ठीक है, अब बाकी जो बीच के फैक्टर है ना, वो आप यहाँ से ढूंढोगे। जो 6 आया था वो 6 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करके था, तो इन 2 को अलग अलग लिख दो, 2 भी ले लो और 3 भी ले लो। ठीक है, 9 की बात करें तो 9 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, और दूसरा खुद के टेबल में आएगा ही आएगा। और बाकी फैक्टर्स यहाँ जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था उसमें क्या क्या दिख रहा था? 3 × 3 दिख रहा था। तो 3 × 3 में 1 3 लिख लो बस। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 9। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो कॉमन का मतलब दोनों में हो और कॉमन भी हो, बड़ा भी हो और दोनों में कॉमन हो। तो 6 तो दोनों में नहीं है, 3 मिल जाएगा दोनों में। ये बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। बड़ा और भी है, 6 और 9 भी बड़े होते हैं, बट कॉमन तो नहीं है ना, हमें तो वो लेने हैं जो दोनों में मिल जाए। तो HCF क्या हो गया इसका? 3। अब आ जाए इसके बी पार्ट पे, 10 और 15। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 10 का भी और 15 का भी। 2 के टेबल से करेंगे, ये प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं से करना होता है, इनसे अदर नंबर नहीं लेने, और भी होते हैं आगे 13 के बाद।
14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 17 प्राइम है, ये अपने टेबल में आता है या 1 में। फिर 19, इस तरह के नंबर होते हैं। जो बीच में हमने छोड़ दिया ना वो नहीं लेने, वो प्राइम नहीं होते। 2 कितने जा 10 होता है, 2 5 जा 5 प्राइम होता है, देखो तो 5 के टेबल से कर दो, 5 1 जा 5। तो 10 का आंसर 2 मल्टीप्लाई 5, ये वाला 2 और मल्टीप्लाई ये वाला 5। अब बात करें 15 की, 15 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में आ जाएगा, तो 3 से करते हैं। 3 कितने जा 15, 3 5 जा। आप पहले 5 से मत कर देना, पहले छोटा नंबर ही देखा जाता है। देखो मैंने पहले 2 से चेक करा था, 15 को नहीं हो रहा था, तब जाके मैंने किससे चेक करा, 3 से। तो 3 5 जा 15, अब 5 से करो, 5 1 जा 5। तो 15 का आंसर क्या आया, 3 × 5। अब हम फैक्टर्स लिखते हैं दोनों के, फैक्टर्स ऑफ 10 और फैक्टर्स ऑफ 15। तो 1 तो लेना ही लेना है, और 10 के फैक्टर लिख रहे हैं तो 10 भी लेना ही लेना है। यहाँ 2 नंबर थे, ज़्यादा नंबर नहीं, सिर्फ 10 के जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करा था तो उसमें 2 ही नंबर आ रहे थे, तो दोनों को अलग अलग लिख दो। अगर ज़्यादा होते हैं ना तो अलग वर्क करना होता है, वो अभी आगे क्वेश्चन आएंगे मैं उनमें सिखाऊंगा। अब 15 की बात करें, 15 किस किस के टेबल में आता है, फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो फैक्टर्स लिखने के लिए 1 तो एक फैक्टर हो जाएगा 15 का, और 15 भी एक फैक्टर होगा। बाकी फैक्टर्स हम 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकाला था यहाँ उससे देखेंगे। 3 और 5 थे, तो 3 भी लेंगे और 5 भी लेंगे। तो HCF क्या हो गया, एक तो 1 दोनों में है, 5 दोनों में है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो, तो हाईएस्ट क्या है 5। तो HCF हो गया आपका 5। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट सी पार्ट, 20 और 32। 20 और 32 अलग अलग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 20 और 32 का। सबसे पहले हम प्राइम नंबर क्या लेंगे, 2। तो 2 के टेबल से 20 कट जाता है, 2 10 जा 20। ये 10 है, दोबारा देखो क्या ये 2 से कट रहा है, हाँ 3 या 5 से तब कट करना जब इनसे ना कटे। तो ये तो 2 से कट रहा है, तो 2 से करो, 2 कितने जा 10, 2 5 जा 10। अब 5 किससे टेबल से कटेगा, 5 से, 5 1 जा 5। तो ये हो गया 20 का, 20 का आंसर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब बात करें 32 की, सबसे पहले 2 के टेबल से 32 होगा या नहीं, हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 है ना, तो ये 2 के टेबल से कट जाएगा। 2 के टेबल से काटने के लिए पहले 3 को देखो, 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, बट छोटा तो आता है ना। 2 कितने जा लेंगे यहाँ, 2 2 जा 4 बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 2 जा 4 नहीं करेंगे, हम 2 1 जा लेंगे। 2 1 जा 2 होता है, वो 2 इसमें माइनस करेंगे। अगर आपको ऐसे दिक्कत लगे तो डिवाइड करके देख लेना 2 से, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2 होता है, वो 2 इसमें माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। वो जो 1 बचेगा ना वो 2 के साथ रख लिया जाएगा, बचा हुआ 1 2 के साथ रख लोगे तो 1 और 2 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, तो 16 आ जाएगा। देख लो यहाँ करके, 2 1 जा 2 होता है, वो 2 माइनस होगा, जैसे मैंने यहाँ बोला था ना, बिल्कुल वही चीज़ें हैं। देखो 2 1 जा 2, वो 2 इसमें क्या करेंगे माइनस, तो देखो यहाँ भी तो माइनस कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। वो जो 1 बचा था वो 1 इस 2 के साथ रख लिया था, तो ये 2 नीचे आएगा, तो 1 को 2 के साथ रख लिया तो क्या बन गया 12। अब 2 कितने जा 12 करा था, 2 6 जा 12, तो यहाँ भी वही हो रहा है 2 6 जा 12, तो यहाँ आ गया 16। अब 16 को करो 2 से दोबारा, 2 8 जा 16, जब तक 2 से होगा तब तक 2 से करो। 2 कितने जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ 32 के लिखो, 32 के क्या हो जाएंगे, ये सारे लिख दो, 2 × 2 × 2 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब हमें क्वेश्चन क्या था, फाइंडिंग फैक्टर, तो हमें फैक्टर फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमें फैक्टर लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा काम है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 2 2 नंबर की मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ भी 2 2 की मल्टीप्लाई हो रही थी, अब ज़्यादा आ गए, तो यहाँ फैक्टर्स बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे लिखने हैं। पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20, फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 32। देखो 1 तो लेना ही लेना होता है, और खुद 20 लास्ट में लेना ही लेना होता है, तो उसे हम लास्ट में लिख देंगे 20 को, ठीक है। बाकी फैक्टर्स 20 के यहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से एक 2 एक 5 दिख रहा है, ये तो लेने ही लेने हैं,
2 भी हो गया, 5 भी हो गया, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा क्या होता है 4, तो 4 के टेबल में भी आ जाएगा। मैंने इन 2 की मल्टीप्लाई करी, किन 2 की, इन 2 की। करने को मैं इन 2 की भी मल्टीप्लाई कर सकता था, तो इन 2 की भी कर दो। 2 5 जा कितना होता है 10, तो 10 के टेबल में भी आएगा 20, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करा मैंने, पहले 1 तो लिखना ही लिखना है, फिर जो यहाँ नंबर दिख रहे हैं ना उन्हें सिंगल सिंगल लिख दो। एक तो 2 दिख रहा था और एक 5, तो 2 और 5 दोनों लिख दिए। अब सिंगल सिंगल लिखने के बाद 2 2 की मल्टीप्लाई करके लो, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। इस 2 की इस 2 से तो कर दी, अब इस 2 की इस 5 से भी कर सकते थे, तो डबल डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 5 जा 10, ठीक है। अब डबल 2 2 मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब तीनों की कर दो, तीनों की करेंगे ना तो वो 20 ही बनेगा। जब सबकी कर देते हैं ना मल्टीप्लाई, सबकी, तो वही आएगा, तो 20 फाइनली लास्ट में क्या आ जाएगा फैक्टर 20 का 20 आ जाएगा लास्ट में। अब बात करें 32 के फैक्टर की, तो पहला क्या लिखेंगे, 1 तो होना ही होना है, मैंने बताया था 1 तो लेना ही लेना होता है। अब अलग अलग लिख दो, ये सारे कोई डिफरेंट नंबर थोड़ी हैं 32 में, एक जैसे ही तो है ना, ये जो दिख रहे हैं ये सब एक ही तो है, 2 2 2 2 2, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस एक ही बार लिखो, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 क्या होता है 4। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 भी एक फैक्टर होगा। अब 4 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 भी एक फैक्टर होगा। अब 16 होने के बाद बस एक नंबर बचा, ये जो एक नंबर बचा इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो सारे खत्म हो जाएंगे, तो लास्ट में क्या आएगा 32 आएगा। अब आपको क्या लिखना है क्वेश्चन में, HCF लिखना है। क्या लिखना है HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखने के लिए आप क्या करोगे, इनमें देखोगे सबसे बड़ा नंबर जो सेम हो दोनों में, तो सबसे बड़ा नंबर आपको दोनों में क्या दिखेगा, देखो 20 यहाँ है बट वहाँ तो नहीं है ना, 10 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 4 दोनों में आ जाएगा, 4 ये ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, तो HCF क्या हो गया C पार्ट का 4 हो गया। तो इस तरह से आप ये 4th का C पार्ट करेंगे। अब देखें नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर D। 2 नंबर हैं 30 और 45, और हम मेथड कौन सा कर रहे हैं, फाइंडिंग फैक्टर वाला। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 30 का अलग 45 का अलग। तो यहाँ आपको क्या करना है, 30 मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स ही लेने होते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9 7, 9 नहीं होता 7 होता है, 9 तो 3 के टेल में आता है तो वो प्राइम नहीं होता। 9 7 के बाद 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ये सब प्राइम होते हैं। तो यही नंबर से करना है, पहले हम 2 से करेंगे, 2 से ये हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, जिसके लास्ट में 0 आती है ना वो 2 से हो जाता है। तो हम 2 से करेंगे, 2 कितने जा 3 होता है, 3 तो नहीं आता बट 2 1 जा ले सकते हैं, 2 1 जा क्या होता है 2 होता है। वो 2 इसमें जब आप माइनस करोगे ना तो 2 को माइनस करके यहाँ बचेगा 1, वो 1 इस 0 में रखा जाएगा, तो 1 और 0 बन जाएगा 10। 2 कितने जा 10, 2 5 जा 10। अब 2 के टेबल से करेंगे अगर होगा तो 15 हो जाएगा 2 के टेबल से, नहीं इसके लास्ट में 5 है ना तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, तो 30 का आंसर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आया। अब 45 को करते हैं, 45 2 से नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो वो ये जिसके लास्ट में 5 आता है वो 2 के टेबल से नहीं होता। तो 3 से देखते हैं, 3 से हो जाएगा या नहीं होगा, इन्हें जोड़ लो। अगर 3 से देखना हो ना तो आप इन्हें जोड़ के देख लिया करो। 4 और 5 को जब आप प्लस करोगे, 4 और 5 प्लस करके क्या होता है 9, तो 9 तो हो जाता है 3 के टेबल से, यानी इसको हम 3 के टेबल से कर सकते हैं। तो हम 3 से करेंगे, 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा बट 4 से छोटा आ जाता है, 3 1 जा 3, वो 3 इसमें माइनस कर लो। तो जब आप इसमें माइनस करोगे 4 में से 3 को, तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1, वो 1 इस 5 में लगा दो, तो 1 और 5 क्या हो जाएगा 15, 3 कितने जा 15, 3 5 जा। तो अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है ना तो आप डिवाइड करके देख लेना, ऐसे भी कर सकते हो, 3 से डिवाइड करो किसको 45 को, तो आंसर आ जाएगा 15, तो यहाँ लिख देना, ठीक है। अब 15 दोबारा 3 से करो, 3 से हो रहा है, 3 5 जा, अब 5 से कर लो, 5 1 जा, तो 45 का आंसर आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या लिखेंगे फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स 30 के भी और फैक्टर्स ऑफ 45 के भी। 30
फैक्टर लिख रहे हैं तो फैक्टर में सबसे पहले 1 तो फैक्टर लेना ही होता है। 1 एक ऐसा टेबल है जिससे सब कट जाते हैं, तो 1 एक फैक्टर लेना ही लेना है। अब 30 में जो जो नंबर यहाँ दिख रहे हैं अलग अलग, वो सब लिख दो। 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और फैक्टर लिखने हैं हमें। 30 के और भी फैक्टर हैं, ये हमने सिंगल सिंगल लिए थे सब, अब हम डबल डबल लेते हैं। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा क्या होगा 6। 2 की 3 से तो कर दी, 2 की 5 से भी हो सकती है, तो 2 5 जा क्या करेंगे 10, तो 10 हो गया एक फैक्टर 30 का। 2 की 3 से भी करी, 2 की 5 से भी करी, अब बारी है 3 की करने की। 2 की ही कर रहे थे अभी तक तो हम, 2 की पहले 3 से करी, फिर 2 की 5 से करी, अब 2 को छोड़ दो, 2 की ही थोड़ी करे जाएंगे बार बार, 2 को छोड़ दो, अब बारी है 3 की। 3 की 5 से करोगे तो 3 5 जा क्या होता है 15, ठीक है। अब 2 की भी हो गई, 3 की भी हो गई। 3 की 2 से भी कर सकते थे, 3 2 जा क्या होता है 6, वो हम लिख चुके हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है। 3 की 5 से करी, 3 की 2 से करोगे ना तो वो हम ऑलरेडी कर चुके थे, 6 आ गया था, तो उसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। 15 के बाद अब और कोई नंबर नहीं आएगा, लास्ट में ये 30 खुद आएगा, तो 1 और 30 तो लेना ही लेना था। अब बारी है 45 की। 45 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, ये तो लेना ही है। अब इनको अलग अलग लिख दो, 2 बार 3 है बट हम एक ही बार 3 लिखेंगे, एक ही बार 5 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 की 3 से करेंगे तो 3 3 जा, अब इसी 3 की इस 5 से भी करेंगे तो 3 5 जा क्या होगा 15। तो इस वाले 3 की दोनों से कर दी, अब इस वाले 3 की करोगे किससे, 3 3 जा 9, या फिर 3 5 जा 15, या तो इससे कर सकते हो या इससे। तो 3 3 जा 9 लिख चुके हैं, 3 5 जा 15 वो भी लिख चुके हैं, तो अब कुछ बचा ही नहीं कोई नया नंबर। तो अब क्या करेंगे, लास्ट में हमें 45 लिखना पड़ेगा। लास्ट में ये जो 45 के फैक्टर लिख रहे हैं वो खुद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 45। अब आप लिख लो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर। 30 है क्या दोनों में, नहीं। 15 है क्या दोनों में, हाँ, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, तो HCF हो गया 15। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 4th के डी पार्ट का। अब आ जाते हैं ई पार्ट पे। 72 और 90 दो नंबर दिए हैं, तो हम पहले इनका अलग अलग प्राइम फैक्टर लेंगे। 72 का अलग, 90 का अलग। लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो 2 के टेबल से हो जाएगा ये। 2 के टेबल में 7 से आगे नहीं जाना है, 2 3 जा 6, वो 6 इसमें माइनस कर दो तो 1 बचेगा, वो 1 इसके साथ रख लेंगे तो 1 और 2 12 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 12 देखेंगे, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 के टेबल से फिर करेंगे इसे। 2 के टेबल से 3 से आगे नहीं जाना है, तो 2 के टेबल में देखेंगे 2 1 जा 2 लेंगे, 2 2 जा 4, 4 बड़ा हो जाएगा इसलिए 2 1 जा लिया, तो 2 1 जा कितना होता है 2 होता है, वो 2 इसमें माइनस कर लो, तो 2 जब इसमें माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 इसके साथ रख लिया जाएगा, तो 1 और 6 16, 2 8 जा 16। अब लास्ट में 8 है ना, तो 2 से हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब लास्ट में 9 है यहाँ, 9 तो 2 के टेबल में आता नहीं, तो हम 2 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। अब दोबारा 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो 72 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब अगला नंबर लेंगे 90। 90 के लास्ट में क्या है 0, तो लास्ट में जब 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर दिखते हैं ना, 0 2 4 6 8, तो वो 2 के टेबल से होता है, तो 2 से करते हैं। 2 4 जा 8 लेंगे, 8 को इसमें माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब लास्ट में इसके 5 है, तो जब लास्ट में 0 2 4 6 8 ना हो तो वो 2 से नहीं होगा, तो ये 2 से होगा नहीं। 2 के बाद क्या होता है 3, 3 से होगा या नहीं उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वाले पार्ट में भी बताया था कि हम जोड़ कर देख लेंगे। 4 और 5 को जोड़ोगे ना तो 9 आएगा, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 से करो इसे। 3 1 जा 3 लेंगे, वो 3 इसमें माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब 15 फिर दोबारा करेंगे 3 से, 3 कितने जा 15, 3 5 जा 15। अब 5 के टेबल से करेंगे तो 5 1 जा 5। तो 90 का जो आंसर आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आया। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे, किस किस के फैक्टर्स, 72 के भी और 90 के भी। तो फैक्टर्स लिखने के लिए मैंने आपको बताया था 1 तो लिखना ही लिखना है। अब आगे जो लिखने हैं ना वो इनमें एक एक लिख दो,
अलग अलग करके सबको, 2 2 2 3 बार नहीं लिखना, बस एक ही बार लिखो। ऐसे ये 3 दिख रहा है, 3 लिख दो। अब दो दो नंबर की मल्टीप्लाई करके लो। इस 2 की इस 2 से करेंगे तो क्या बनेगा 4। इस 2 की अगले वाले 2 से करूँगा तो भी 4 बनेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। 2 की 3 से कर लो तो क्या बनेगा 6। इस 2 के अगले 3 से करूँगा तो भी 6 बनेगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये दो दो हो गए, और देखो और क्या बना सकते हो इसमें। इस 2 की कर दी, अब 3 की 2 से करें तो 3 2 जा क्या होता है 6। क्या हमने 6 लिख दिया, हाँ लिख दिया। 3 3 जा क्या होता है, 3 3 जा होता है 9, तो हमने 9 नहीं लिखा था, 9 लिख लेते हैं, ठीक है। और दो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो बन सकते थे, दो दो नंबर्स को लेकर, 2 2 जा 4 बन सकता था, 2 3 जा 6 बन सकता था, 3 3 जा 9 बन सकता था। तो दो दो को मल्टीप्लाई करके जो बन सकते थे हमने बना लिए। अब बारी किसकी है, 3 3 को मल्टीप्लाई करने की। 3 को करते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा ना करके 4 3 जा कर लो। पहले क्या करा था, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 3 लिए थे, अब भी 3 लेंगे। 2 2 जा 4, उस 4 की इस अगले वाले 2 से ना करके उससे आगे वाले 3 से करो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हो जाएगा, ठीक। अब 2 को छोड़ दो तो ये 3 3 भी लेके देख लो, 3 नंबर, 3 3 जा 9, 9 तो लिख चुके थे। अब 9 इंटू 2 करोगे तो 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, 18 कहीं लिखा हमने, नहीं लिखा, तो ले लो 18, ठीक है। अब और कौन कौन से 3 हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 कर दिए, 8 आ गया, ठीक है ना। 2 इंटू 3 कर दिया 12 हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो 3 3 के जो बन सकते थे वो बना लिए। अब 4 4 लेते हैं, 4 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 3 बार तो 2 मल्टीप्लाई करा और एक बार 3, तो 4 डिजिट्स ली और मल्टीप्लाई करा। 4 डिजिट्स यहाँ से भी ले लो ऐसे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये 4 डिजिट लेके क्या आया 36। और कौन सी 4 डिजिट ले सकते हैं हम, और कोई नहीं ले पाएंगे। देखो 3 बार 2 और एक बार 3 लिया तो 24 बना, फिर यहाँ से लेके देखा तो क्या बना 36, और कोई 4 डिजिट वाला नहीं बनेगा। अब हम सारे ले लेंगे इकट्ठे, सारे नंबर ले लेंगे एक साथ। तो जब सारे ले लोगे तो सारे लेने पर 72 बनता है, तो लास्ट में वो टेबल तो लेते ही हैं जिसका हम फैक्टर लिख रहे हैं 72, ठीक है। अब बारी है 90 की, 1 तो लेना ही लेना है, 1 के बाद 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, अलग अलग 2 3 5। अब 2 2 को मल्टीप्लाई करके लेंगे, 2 3 जा लेंगे तो 6 बनेगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा तो वो 6 बनेगा, दोबारा नहीं लिखना। फिर 2 5 जा करेंगे 2 को मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 10, तो 2 2 को मल्टीप्लाई करे थे अभी और 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने अभी 2 की करी थी सबसे, 2 को छोड़ दो, 3 की कर लो, 3 2 जा क्या होता है 6, वो तो लिख चुके हैं। 3 की 3 से करो तो 3 3 जा क्या होगा 9, 3 की 5 से करोगे तो 3 5 जा क्या होगा 15, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 2 मल्टीप्लाई करे थे, और कौन से 2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो देख लो। 2 3 कर लिया 6 हो गया, 3 3 कर लिया 9 हो गया, 3 5 कर लिया 15 हो गया, 2 2 हो गए ख़त्म। अब 3 3 करेंगे, ये 3 ले लो, 2 इंटू 3 6, 6 3 जा 18। अगर मैं इस 2 को छोड़ दूं और आगे के 3 ले लूं तो क्या बनेगा, ये 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या हो गया 9, 9 5 जा क्या हो गया 45। अगर मैं यहाँ एक 3 कम कर दूं, ये ले लूँ, ये ले लूँ और ये ले लूँ, ये 3 ले लूँ, इन 3 की भी तो कर सकता हूँ ना। 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 30, तो 30 भी आ सकता है। अब लास्ट में आप क्या करोगे, सारे ले लोगे जितने भी हैं, तो जितने भी हैं उनको सबको ले लोगे तो 90 बनेगा, तो 90 हो गया। अब ये सारे हमने क्या लिखे, ये सारे हमने फैक्टर्स लिखे हैं 72 का और 90 का, तो 72 और 90 के फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब हम कॉमन फैक्टर देखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ फैक्टर्स में, बड़ी से बड़ी वैल्यू वो देखेंगे। 72 है क्या दोनों में, नहीं। 36 है क्या दोनों में, नहीं। 24 है, 24 नहीं। 18 है क्या दोनों में, हाँ।
एक तो 18 आया, 12 है क्या दोनों में, नहीं, 8 नहीं, 9 है, 6 है, 4 नहीं है, 3 है, 2 है, 1 है, ये सब कॉमन है जो मैंने सर्कल करे। तो इनमें बड़ा कौन दिख रहा है, 18 ही तो दिख रहा है ना, तो HCF क्या हो गया 18। तो फोर्थ के ई पार्ट का आंसर आपका क्या है 18। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF। फिर दोबारा से HCF फाइंड करना है, लेकिन इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है। पिछली बार क्या था, फाइंडिंग फैक्टर्स। थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, थोड़ा सा स्टेप चेंज हो जाएगा लास्ट में आकर, ठीक है। ये थोड़ा इजी पड़ता है पिछले वाले से, ठीक है। कुछ स्टेप्स तो उसके सेम है जैसे हमने फोर्थ वाले में करे थे, ठीक है। तो फाइंडिंग फैक्टर था पिछला क्वेश्चन, बट ये कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप देखो 2 नंबर दिए हैं, हम पहले ये दोनों लिख लेते हैं। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग लेंगे, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग लेंगे। लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से हो जाएगा ये। लास्ट में 0 आने का मतलब क्या है, 2 से करो। तो 2 से जब आप करोगे तो 2 15 जा 30, फिर 2 के टेबल से 15 नहीं होता तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 के टेबल से करेंगे तो 5 1 जा 5। तो 30 का जो आंसर बना वो बना 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बारी है किसकी, 75 की। लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 से करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 के लिए प्लस करके देख लिया करो। 7 और 5 को जब आप प्लस करोगे ना, तो 7 + 5 क्या बनेगा 12। तो 12 तो 3 के टेबल से होता है, इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 कितने जा, 3 2 जा लेना पड़ेगा 6। वो 6 इसमें माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 इसमें रख लेंगे तो 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब ये 25 है, ये तो 5 से कटता है, 5 5 जा 25, अब भी 5 से कटेगा, 5 1 जा 5। तो 75 का जो आंसर आया वो 3 इंटू 5 इंटू 5 आया। 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया आपके क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। तो पिछला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, समझ भी नहीं आ रहा था, कई बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई होगी, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से वो समझ आ जाएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, इसमें बहुत इजी है। इसमें आपको HCF लिखने के लिए मेथड कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब आपको इनमें सेम ढूंढ लो क्या क्या है और मल्टीप्लाई कर दो उन्हें। जैसे 5 5 सेम है, और कुछ सेम है, हाँ ये 3 3 सेम है, तो बस HCF में 3 इंटू 5 लिख दो। तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। तो ये हो गया आपका ए पार्ट का आंसर। तो ये इजी है पिछले वाले से। तो अगर आपका एग्जाम में मेथड का नेम ना लिखा आए, बस ये लिखा हो, क्या लिखा हो, फाइंड द HCF, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। बेटर है कि आप ये वाला मेथड लगाओ, ये इजी होता है, ठीक है ना। चलो बी पार्ट देखते हैं हम। पार्ट नंबर बी, एक है 64 और 80। तो 64 का अलग लेंगे, 80 का अलग लेंगे ना प्राइम फैक्टर। तो ये 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। लास्ट में 2 आ रहा है तो फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा माइनस करके, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हम लिख देंगे 64 का आंसर। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 को। अब बारी है 80 की। तो 80 को 2 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से ही करना होता है। 2 4 जा 8, 0 ऐसे ही आ जाएगी। 2 के टेबल से फिर करो, 2 2 जा 4, लास्ट की 0 ऐसी आ जाएगी। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, लास्ट की 0 ऐसी आ जाएगी। अब 2 5 जा 10, अब ये सिर्फ 5 से होगा, 5 1 जा 5। तो 80 का आंसर 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो 2 मल्टीप्लाई होगा और एक बार 5। अब हमें HCF करना था, तो HCF में मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। तो सेम सेम देख लो, ये सेम सेम देख लो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और कुछ सेम नहीं है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 2 2 कितनी बार सेम आया, 4 बार सेम, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 16। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब सी पार्ट करें, 36 और 81। तो 36 का अलग लेंगे, 81 का अलग लेंगे प्राइम फैक्टर। 6 है तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2,
वो 2 इसमें जब आप माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 और 6 क्या होगा 16, 2 8 जा 16। अब 2 से फिर करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। तो 36 का आंसर आया 2 × 2 × 3 × 3। अब बारी है 81 की। 81 के लास्ट में क्या आ रहा है, 81 के लास्ट में 1 है, तो 1 जब लास्ट में आ रहा है तो ये 2 से नहीं होगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर होने चाहिए। तो यहाँ तो 1 है तो 2 से तो होगा नहीं, तो 2 के बाद 3 लेना होता है। 3 के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि प्लस करके देख लो। 8 और 1 को जब आप प्लस करोगे ना तो 8 और 1 को प्लस करके क्या आता है 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, यानी इसे हम 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, वो 6 इसमें जब आप माइनस करोगे ना 8 में से 6 तो 2 बचेगा, वो 2 इसके साथ रख लेंगे। तो 2 के साथ 1 जब रख लोगे तो 21। 3 कितने जा 21, 3 7 जा, 3 कितने जा 27, 3 9 जा, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो 81 का आंसर क्या आया 3 × 3 × 3 × 3। अब आप HCF लिखोगे, सेम क्या है, क्या 2 दोनों में आ रहा है? नहीं। 3 एक तो दोनों में आ रहा है, एक ये 3 दोनों में आ रहा है, बस ये दो चीज़ ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा 3 × 3, 2 बार लिखेंगे, फिर 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सी का। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट डी। 2 नंबर है 56 और दूसरा है 84। दोनों के पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे हम। लास्ट में 6 है ना तो 2 से हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, वो 4 इसमें जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 6 क्या हो जाएगा 16। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 8 जा 16। अब दोबारा 2 से हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अभी भी 2 से करेंगे 2 7 जा 14। अब 7 से करेंगे 7 1 जा 7। अब ये 84 है, इसके लास्ट में 4 है तो इसे भी 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। लास्ट में 1 है तो इन्हें आप जोड़ के देखो, ये 2 से तो होगा नहीं, जोड़ लो। 2 और 1 क्या होता है 3, तो 3 के टेबल से कट जाएगा ये, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। अब हम लिखेंगे 56 का आंसर क्या आया 2 × 2 × 2 × 7। ये सब लिख दिया मल्टीप्लाई लगाकर। अब इनको लिखो 84 में 2 × 2 × 3 × 7, और हम HCF फाइंड कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सेम वाले ढूंढ लो, 2 ये 2 और ये 7। तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 7, 2 2 7, ये सेम थे तो ये लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो फाइनल आंसर हो गया आपका इसका 28। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।